वेलकम एंड वेलकम बैक टू अलवर नर्सिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट की थी। टेम्परेचर हमने पूरा पढ़ लिया था उसमें, बॉडी टेम्परेचर हमने पूरा पढ़ लिया था उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप ऑफ थर्मोमीटर। तो एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉमन साइट क्या है टेम्परेचर असिस्ट करने के लिए। हमने माउथ पढ़ा था, उसमें एक्जिला पढ़ा था, रेक्टम पढ़ा था। ठीक है, तो माउथ में हमने बताया था कि हम थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट में, ये मोस्ट कन्वीनियंट साइड है। ठीक है, इसमें प्राइवेसी की नीड नहीं होती, ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रीडिंग टाइम इसमें 2 से 3 मिनट लगता है। ठीक है, और एक्जिला की बात की जाए, और हाँ, अगर पेशेंट ने कोई पेशेंट है जिसने कोल्ड ड्रिंक ली है, स्मोकिंग की है, खाना खाया है, ठीक है, तो उसमें हम 15 से 20 मिनट बाद करेंगे पेशेंट का टेम्परेचर। अगर ओरली कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद ही हम करेंगे। एक्जिला की बात करें तो एक्जिला जो होता है अल्टरनेटिव है ओरल टेम्परेचर का, लीस्ट एक्यूरेट रूट होता है। जो कंडीशंस में हम ओरली नहीं कर सकते उस कंडीशंस में हम एक्जिला से करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और टाइम 3 से 5 मिनट लगती है। इसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है रेक्टम से और 1 डिग्री कम होता है ओरल से। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है ओरल से। ठीक है, अब इंडिकेशन क्या है, जितनी भी जो हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी इसमें ओरल की, वो सारी इंडिकेशंस है एक्जिला की। ठीक है, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसमें लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है या मेस्टेक्टमी है, उस कंडीशन में नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर पेशेंट को स्वेटिंग है तो सबसे पहले स्वेटिंग को वाइप करना है, फिर उसके बाद ही हम टेम्परेचर असिस करेंगे पेशेंट का। ठीक है, अब हम बात की थी हमने कि कौन सी साइट होगी, तो मिड एक्सिलरी में हम थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टम की। तो रेक्टम जो है मोस्ट रिलायबल साइट होती है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, टाइम 1 से 2 मिनट लगती है, मोस्ट रिलायबल है, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, इन्वायरमेंट का इंटरफेरेंस भी बहुत ही कम होता है इसमें। ठीक है, अब लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट को प्राइवेसी चाहिए, हम ऐसे ही नहीं कर सकते, हाइजीन इश्यूज़ रहते हैं और इस रिस्क होती है इंजरी की भी। ठीक है, डायरेक्शन पोस्टीरियर टू डाउनवर्ड होगा, जैसे हम एंजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं बिल्कुल सेम हम ऐसे ही रेक्टम में थर्मोमीटर प्लेस करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेशेंट को हेमरॉइड है, कार्डियक इलनेस है, डायरिया है, अपेंडिसाइटिस है, रेक्टल सर्जरी हुई है, कफिंग, सीजर या फिर मेंटल इलनेस है, उन कंडीशंस में हम रेक्टमी टैग चेक नहीं करेंगे। प्रोसीजर की बात हमने की थी कि लेफ्ट लेटरल और सिम्स लेटरल पेशेंट को पोजीशन देंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हम थर्मोमीटर को इंसर्ट करेंगे तो ब्रीथ एक्सहेल करनी है माउथ के द्वारा। ठीक है, अडल्ट में हम 1 से 1.5 इंच थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं, चिल्ड्रन में 0.5 से 1 इंच, और अगर इन्फेंट है तो 0.5 इंच हम थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट बात हमने की थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक कोर बॉडी टेम्परेचर को असिस्ट करने का काफ़ी अच्छा मेथड है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि कोर बॉडी टेम्परेचर हम ईयर से हम असिस्ट करेंगे। हम ये सबसे ज़्यादा अच्छे से रीडिंग देता है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 2 से 3 मिनट में रीडिंग दे देता है। ये अच्छा मेथड क्यों है और क्विक रीडिंग क्यों देता है, क्योंकि ब्रेन स्टेम जो होती हैं वो बहुत ऑडिटरी कैनाल के बहुत पास होती हैं, इसी वजह से क्विक रीडिंग देता है ये। ठीक है, ओके, तो हमने बात कर ली थी इन सब के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ थर्मोमीटर की। ठीक है, थर्मोमीटर की क्या क्या टाइप्स होते हैं इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ठीक है, क्या है हमारा इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, तो फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज डिजिटल या फिर पर्सनल। ठीक है, लोग पर्सनल थर्मोमीटर भी रखते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर लोग पर्सनली भी रखते हैं। ठीक है, तो एक डिजिटल थर्मोमीटर और पर्सनल थर्मोमीटर भी कहते हैं, ये 1 मिनट में रीडिंग देता है। ठीक है, 1 मिनट में हमें ये रीडिंग दे देता है। अब एक नोट डाल लीजिए। नोट क्या डालना है, नोट ये डालना है कि थर्मोमीटर को हम डिसइंफेक्ट करेंगे
70% एल्कोहल के साथ। 70% एल्कोहल इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट हमारा क्या हुआ, पहला हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, जिसको हम डिजिटल या पर्सनल थर्मोमीटर भी कहते हैं। 1 मिनट में रीडिंग दे देता है 50-70% एल्कोहल से हम इसको क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा रेक्टल थर्मोमीटर। मैं वीडियो में इमेजेस भी दिखा रही हूँ साथ के साथ, आप देखते रहना। काफ़ी बार पूछा जाता है थर्मोमीटर की इमेज देखिए कि रेक्टल थर्मोमीटर कौन सा है, ये बताइए, तो ये पूछा जाता है। तो अच्छे से इमेज को भी देख लेना। तो इस इमेज को देख के आप देख रहे होंगे इसका बल्ब जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट बल्ब एंड बाउंड इन शेप एंड फ्लैट, शेप एंड फ्लैट। ठीक है, और ये हम 1 से 6 साल के, यानी कि 1 से 6 साल के बच्चों में हम यूज़ कर सकते हैं रेक्टल थर्मोमीटर को। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है लोशन थर्मोमीटर। लोशन थर्मोमीटर, लोशन तो एक सॉल्यूशन है, तो इससे आइडिया लगा लो कि किसी सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या फिर वाटर के लिए यूज़ किया जा रहा है। लोशन थर्मोमीटर जो कि यूज़ किया जाता है, यूज टू चेक टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और वाटर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका नॉर्मल जो जहाँ तक की रीडिंग दे सकता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। ठीक है, इतनी ये रीडिंग दे सकता है लोशन थर्मोमीटर। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रीडिंग दे सकता है। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लेना। और हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो सबसे कोल्डेस्ट वाटर है। 4 डिग्री सेल्सियस इज कोल्डेस्ट वाटर, पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, ठीक है, ओके। हमारा ये हो गया सबसे पहले इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिक डिजिटल थर्मोमीटर, पर्सनल थर्मोमीटर बोलते हैं, 1 मिनट में रीडिंग देता है। और इलेक्ट्रिक 70% एल्कोहल से डिसइंफेक्ट कर देते हैं। रेक्टल थर्मोमीटर हम 1 से 6 साल के बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्ट बल्ब और बाउंड इन शेप एंड फ्लैट होता है। अब लोशन थर्मोमीटर हम मेनली यूज़ करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन और वाटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतनी रीडिंग दे सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्मोमीटर की, जो कि है ग्लास थर्मोमीटर। क्या है, ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है, ग्लास थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ग्लास थर्मोमीटर होता है उसका बल्ब कैसा होता है और उसका स्टैम्प कैसा होता है। बल्ब जो होता है वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसे ग्लास थर्मोमीटर से ये सब पूछा जाता है, इसलिए इसमें मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इन सबको आप नोट करते रहना। ठीक है, तो ग्लास थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। जो बल्ब होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, सिल्वर कलर का होता है और होल्ड करता है मरकरी को। बल्ब में होती है, इसकी जो मरकरी होती है ना वो बल्ब में होती है, होल्ड मरकरी बाय बल्ब। ठीक है, ओके, आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया। अभी हम बात करते हैं स्टैम्प की। स्टैम्प, इसे बोलते हैं रीडिंग स्केल।
इट हैज़ रीडिंग स्केल। इसमें क्या होता है, मर्करी का एक्सपेंशन होता है जब हॉट वाटर के साथ कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट विद हॉट वाटर, उसके बाद क्या होता है, मर्करी का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, मर्करी एक्सपेंशन इन स्टैम आफ्टर कॉन्टैक्टिंग हॉट वाटर या फिर हीट, सॉरी, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग विद हीट, कॉन्टैक्टिंग विद हीट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के टेम्परेचर की कितनी रीडिंग दे सकता है। तो ये है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसकी नॉर्मल रीडिंग जो होती है, मतलब जहाँ तक ये रीडिंग दे सकता है। अगर हम सेल्सियस की बात करें 35 डिग्री सेल्सियस से 43.3 डिग्री सेल्सियस तक ये रीडिंग दे सकता है। और एक बॉडी की रेंज कितनी होती है हीट को से, मतलब कितना हमारी बॉडी कितना सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। तो हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो है ये है बॉडी की रेंज, बॉडी टेम्परेचर की रेंज है। ठीक है, इतने बॉडी टेम्परेचर में ही हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अवर बॉडी सर्वाइव इन दैट टेम्परेचर ओनली आफ्टर दैट कंडीशंस अकर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी where increase risk of necrosis। तो कितना 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, मोर देन 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1010 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, मुझे बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर बात की थी, देखो हमारी बॉडी की रेंज कितनी है, अगर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में नेक्रोसिस के रिस्क होने के चांसेस होंगे, नेक्रोसिस होने के चांसेस देखने को मिलेंगे बॉडी में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा टेम्परेचर के बारे में। पर थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्मोमीटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, थर्मोमीटर की केयर कैसे करेंगे। ठीक है, हम थर्मोमीटर की केयर कैसे करेंगे, जब थर्मोमीटर स्टेराइल होगा तभी तो अच्छे से रीडिंग देगा वो। केयर ऑफ थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन क्या यूज़ करेंगे, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, हम हमेशा क्या करेंगे, थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद डिसइंफेक्ट करेंगे। ऑलवेज डिसइंफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर यूज़ हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन से थर्मोमीटर को। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन की बात की जाए, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा सेवलॉन है। ठीक है, अब रेशो कितना रखेंगे, 1:20 लेना है हमें। ठीक है, 1:20 हम लेंगे। कितनी मिनट में तक डिप रखना है उसमें हम 5 मिनट तक। ठीक है, 5 मिनट तक करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा डिटॉल।
डिटॉल का रेशो 1:40, जो कि 5 मिनट के लिए हम जिप करेंगे। अब लाइजॉल 5 मिनट तक हम क्लीन करेंगे। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो लाइजॉल बात करें 1:40 है, जो कि 3 मिनट इसकी टाइमिंग है। ठीक है, स्प्रिट काफ़ी क्विक डिसइंफेक्ट करता है। स्प्रिट जो है 70% स्प्रिट ओनली 15 से 20 सेकंड में डिसइंफेक्ट कर सकता है थर्मोमीटर को। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना स्टार लगा के। ठीक है, 70% स्प्रिट सबसे जल्दी डिसइंफेक्ट करता है थर्मोमीटर को। कितनी जल्दी? 15 से 20 सेकंड में। ठीक है, ओके। तो हमने बात किया सेवलॉन की रीडिंग कितनी रखनी है, रेशो कितना रखना है, डिटॉल, लाइजॉल और स्प्रिट। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। अब हम सोच रहे हैं कि 1 क्या है इसमें, ये क्या है। ठीक है, तो 1:20 रखना है, 1:40, 1:40। ठीक है, ओके। तो हमने बात की इसकी। अब हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर क्लीन करने से पहले हम कैसे क्लीन करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोसीजर से पहले हम थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करेंगे, स्टैम्प टू बल्ब करेंगे, बल्ब टू स्टैम्प करेंगे। ठीक है, और बाद में हम कैसे क्लीन करेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं कि बिफोर प्रोसीजर हम थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करते हैं। क्लीन थर्मोमीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टैम्प। थर्मोमीटर को हम बल्ब से स्टैम्प में क्लीन करेंगे। बल्ब टू स्टैम्प हम क्लीन करते हैं थर्मोमीटर को। ठीक है, ओके। यानी कि लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड। ठीक है, तो लेस कंटामिनेटेड से हाई कंटामिनेटेड की तरफ क्लीन करेंगे। जैसे कि ये थर्मोमीटर है, ठीक है, अब ये इसका, ठीक है, यहाँ हम ये है इसका बल्ब, ये है इसकी स्टैम्प। ठीक है, तो हम लेस कंटामिनेटेड से हाई कंटामिनेटेड की अगर हमने यूज़ नहीं किया है, थर्मोमीटर को हमने यूज़ नहीं किया, तो लेस कंटामिनेटेड से हाई कंटामिनेटेड की तरफ क्लीन करेंगे। और जब हम यूज़ कर चुके हैं थर्मोमीटर को, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, बल्ब टू, देखो, यूज़ करने से पहले बल्ब टू स्टैम्प, यूज़ करने के बाद में स्टैम्प टू बल्ब, ऐसे क्लीन करते हैं। ठीक है, और आफ्टर प्रोसीजर हम करेंगे स्टैम्प टू बल्ब, स्टैम्प टू बल्ब। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो याद रखना है, लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा ये। अब मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि जो सेवलॉन सॉल्यूशन है, हमें कितने दिन के अंदर अंदर उसे चेंज करना चाहिए। जो सेवलॉन सॉल्यूशन है उसको कितने दिन में हमें चेंज करना चाहिए, इसकी बात करें तो आप नोट डाउन कर लेना कि हमें 7 दिन में सेवलॉन सॉल्यूशन को चेंज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन डाल के आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, सेवलॉन सॉल्यूशन should be changed within 7 days। ठीक है, चलो एक नोट डाल लो, एक नोट डालना। क्या नोट डालना है कि, चलो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना कि मर्करी थर्मोमीटर है हमारे पास में और वो हमसे गलती से नीचे गिर गया, ज़मीन पे गिरा तो वो टूट गया, तो हमें उसे कैसे, मतलब किस तरह से हमें उठाना है, किस तरह से हमें क्लीन करना है उधर से। ठीक है, फ्लोर पे गिर चुका है मर्करी थर्मोमीटर,
तो हम कैसे उधर का क्लीनिंग करेंगे। देखो, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ मर्करी थर्मोमीटर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिक करेंगे मर्करी विद ए ड्रॉपर। ठीक है, हमें डायरेक्ट उसे हाथ से या फिर किसी उससे नहीं करना है, ड्रॉपर से हमें उसे मर्करी को पिक करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम BMW वाली टीम को उसे हैंड ओवर कर देंगे। देन हैंड ओवर इट टू BMW टीम। ठीक है, BMW टीम को हम उसे हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, ये कर लिया। फिर उसके बाद मूव कराएंगे, वहाँ पर उस फ्लोर को मूव कराएंगे, मूव द फ्लोर। ठीक है, बोल के उसे क्लीन कर देंगे। किस चीज़ से क्लीन करना है, अब बताइए किस चीज़ से हमें फ्लोर को क्लीन करना चाहिए, इस सॉल्यूशन से। तो बात करें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड को हमें जब मर्करी फ्लोर पे गिर जाता है तो फ्लोर को हमें इससे क्लीन कराना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितने परसेंट से, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से फ्लोर को क्लीन करना है। और एक बात और है, अगर देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर पेशेंट है, ठीक है, उसने बाय मिस्टेक मर्करी को स्वेलो कर लिया, ठीक है, निगल लिया मर्करी को, किसी पेशेंट ने एक्सीडेंटली निगल लिया, तो पेशेंट को सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर? क्या हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में कि पेशेंट को नूसिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, या फिर ब्रीथ शॉर्टनेस, किडनी फेलियर, या फिर पेशेंट में कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगी? तो इन सब में क्या देखने को मिलेगा? अगर कोई पेशेंट है ठीक है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि कैमरे में इसमें दिख नहीं रहा था। जैसे मर्करी फ्लोर पे गिरा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉपर से मर्करी को पिक करना है, फिर उसके बाद BMW वाली टीम को दे देंगे और फ्लोर को साफ़ करवाएंगे बोल के 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था कि अगर पेशेंट ने एक्सीडेंटली मर्करी को स्वेलो कर लिया है किसी क्लाइंट ने, तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उस पेशेंट में? तो क्वेश्चन है, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। What is early observed by nurse when accidentally mercury swallowed by client? ठीक है, ओके, बताइए। अब इसमें देखो आप अर्ली ऑब्जर्व, ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा, या फिर पेशेंट में नोज़िया सबसे पहले देखने को मिलेगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, या किडनी फेलियर देखने को मिलेगा। बताइए क्या देखने को मिलेगा? अर्ली ऑब्जर्व, हम क्या अर्ली, सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? पेशेंट ने अगर मर्करी स्वेलो कर लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट में देखने को मिलेगा कन्फ्यूज़न। जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देंगे वो कन्फ्यूज़न को देंगे, और सेकंड जो हम देंगे वो हम देंगे नोज़िया एंड वॉमिटिंग को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि क्यों। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्टरनेशन इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्या हेडिंग डालनी है आपको? अल्टरेशन इन बॉडी टेम्परेचर।
सबसे पहला हाइपोथर्मिया। क्या होता है हाइपोथर्मिया? बताओ कितने टेम्परेचर को हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे, बताइए। हाइपोथर्मिया और पायरेक्सिया हम किन कंडीशंस को बोलेंगे? हाइपो एंड हाइपरथर्मिया किसको बोलेंगे? तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथर्मिया। हाइपो क्या होता है? हाइपो, हाइपो मतलब डिक्रीज, हाइपर मतलब इंक्रीज, टेम्परेचर का कम होना और टेम्परेचर का ज़्यादा होना, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री से कम हो जाता है, कितना? 95 डिग्री से कम हो जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर एंड 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अब इसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया क्या होते हैं। इसके अंदर 3 कंडीशंस आएंगी: माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है, मॉडरेट एंड सीवियर। बताइए माइल्ड किसको बोलेंगे, मॉडरेट और सीवियर। काफ़ी बार पूछा गया है, ये DSSB में भी पूछा गया है 2015 में, एंड हमारा ये एम्स में नॉर्सर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है काफ़ी बार, जो एम्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे? जब बॉडी का टेम्परेचर 90 से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो उसे बोलेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हम किसको बोलेंगे? जब बॉडी का टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, इसे बोलेंगे हम मॉडरेट, ठीक है। और सीवियर हम किसको बोलेंगे? जब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाएगा, उसे बोलेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया। तो हमने बात की थी कि हाइपोथर्मिया, हाइपो यानी कि डिग्री, थर्मो मतलब टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, कितना कम होता है? 95 डिग्री से कम हो जाता है या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, उसे बोलेंगे हाइपोथर्मिया। इसमें 3 कंडीशन है: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि माइल्ड किसको बोलेंगे, मॉडरेट और सीवियर किसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या बोलते हैं उस कंडीशंस को? उसको बोलते हैं फीवर या फिर पायरेक्सिया। फीवर ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। एक होता है लो पायरेक्सिया, ठीक है, एक होता है मॉडरेट, ठीक है, एक होता है हाई और एक होता है हाइपर। एक होता है हाई और एक होता है हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब लो किसको बोलेंगे? जब 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो लो पायरेक्सिया कहेंगे कि हल्का सा बुखार है, ठीक है। 100 से जब 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है उसे मॉडरेट बोलेंगे। हाई बोलेंगे अगर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर तो उसे हाई पायरेक्सिया बोलेंगे। और अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइपर पायरेक्सिया किस में टेम्परेचर कितना होता है पेशेंट का, कितना टेम्परेचर हो जाता है कि पेशेंट को हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं कि पेशेंट को हाइपर पायरेक्सिया हो गया है कितने टेम्परेचर पे। तो वो होगा जब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर तो उसे बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये सारा कुछ क्विक रिवाइज करा देती हूँ कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ थर्मोमीटर क्या कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हमारे 4 टाइप्स के थर्मोमीटर होता है: इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर और ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ग्लास थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ये जो होता है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिल्वर कलर का होता है और मर्करी जो होती है वो बल्ब में होती है ग्लास थर्मोमीटर की, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका स्टेम जो होता है वो रीडिंग स्केल होता है, जिसमें क्या होता है जब भी ये
देखो हमने क्या पढ़ा था कि स्टैम्प जो होता है रीडिंग स्केल बोलते हैं स्टैम्प को। मरकरी का एक्सपेंशन देखने को मिलता है जब भी वो हीट के कांटेक्ट में आएगा तो मरकरी का क्या होता है, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि कितनी रीडिंग दे सकता है ये। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 35 डिग्री सेल्सियस से 43.3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देता है। बॉडी की रेंज कितनी होती है कि हमारी बॉडी इतना गर्म हो सकती है, उसके बाद कौन सी कंडीशन अकर हो जाती है। इसमें क्या होता है, बॉडी की रेंज जो होती है टेम्परेचर को झेलने की, हमारी बॉडी के अंदर भी एक कैपेसिटी होती है कि कितने टेम्परेचर को सहन कर सकती है हमारी बॉडी। तो वो कहते हैं 94 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को ही हमारी बॉडी सहन कर सकती है। अब इसके बाद अगर 96 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में नेक्रोसिस अकर हो जाता है, नेक्रोसिस की कंडीशन अकर हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि केयर ऑफ थर्मोमीटर क्या होता है, ठीक है। वो हम थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करेंगे। प्रोसीजर से पहले हम बल्ब टू स्टैम्प करते हैं, लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड, और प्रोसीजर के बाद में हम करते हैं स्टैम्प टू बल्ब, ठीक है। ओके, सेवलॉन को हमें हर 7 दिन में चेंज करना है, ये हमने पढ़ा था। अगर फ्लोर पे मरकरी गिर जाती है तो सबसे पहले मरकरी को ऐसे ही नहीं है कि उसे झाड़ू पोछा करवाना है, नहीं ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हम ड्रॉपर से मरकरी को पिक करेंगे, फिर उसके बाद BMW को उस मरकरी को हैंड ओवर करेंगे, फिर उसके बाद ही हम फ्लोर पे मॉपिंग करने के लिए बोलेंगे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि अल्टरेशन इन बॉडी टेम्परेचर, अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो टेम्परेचर कितना होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, और अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम। माइल्ड का 90 से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, मॉडरेट 86 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीवियर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। अब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीवर या फिर पायरेक्सिया बोलते हैं। लो पायरेक्सिया 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मॉडरेट 100 से 103, और हाई 103 से 105, एंड हाइपर जो 105 से ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। ये हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कमेंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।